जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उस बीच में अब रशिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रशिया ने अपनी संसद में एक बिल पारित किया है जिसमें कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 15 साल तक की सज़ा दिलाने की बात कही गई है। और इसी चीज़ के मद्देनज़र कई सारे मीडिया आउटलेट्स हैं और सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं जिनके के ऊपर ये कार्रवाई भी की जा रही है। भाई जाहिर सी बात है, इस समय रशिया में जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए कोई भी रशियन एजेंसी का आदमी नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ फैलाई जाए और पब्लिक के बीच में पैनिक क्रिएट किया जाए। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने सेना के खिलाफ जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाने को आपराधिक कृत्य बताया है और इसके लिए 15 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया है। रूस की संसद ने शुक्रवार मतलब कि 4 मार्च को इससे संबंधित पेश किए गए बिल को मंजूरी दे दी। रूसी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों जैसे दुश्मनों द्वारा उसके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है ताकि रूस के लोगों के बीच अराजकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही रशिया के कई विदेशी मीडिया संस्थानों और फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रूस के कम्युनिकेशन नियामक ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन मतलब बीबीसी और जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी रेडियो डॉयचे वेले इन जैसे विदेशी न्यूज़ कंपनियों की वेबसाइट्स को रूस में बैन कर दिया गया है। रूस का आरोप है कि न्यूज़ एजेंसीज यूक्रेन युद्ध को लेकर फेक न्यूज़ फैला रही हैं। वहीं बीबीसी का कहना है कि फेक न्यूज़ पर कानून बनने के बाद उसने रूस में अपने पत्रकारों को काम करने से रोक दिया है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग और कनाडा की सीबीसी न्यूज़ ने भी रूस में अपने जो उनके ऑफिसेज हैं और उनके जो पत्रकार हैं उनको काम करने से रोक दिया है। बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी ने कहा एक बयान में कहा है कि ये कानून स्वतंत्र पत्रकारिता की प्रक्रिया का अपराधीकरण करने जैसा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपना काम करने के लिए आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सैमसंग ने रूस को मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की सप्लाई रोक दी है। लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन ने रूस में अपने 124 स्टोर को बंद करने की घोषणा करी है। रूस ने ट्विटर और फेसबुक के बाद अब यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पहले ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने रूस की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट्स की रीच को कम कर दिया था और उन पर दिखने वाले विज्ञापनों को सीमित करके उनकी कमाई को प्रभावित करने की कोशिश करी थी। तो आप ये समझ सकते हैं टिट फॉर टैट वाली जंग चल रही है इस समय रशिया में कि आप हमारे साथ एक करोगे तो हम आपके साथ 5 करेंगे। मतलब एक करोगे तो 5 का बदला आपसे चुकाया जाएगा। और यही चीज़ समय रशिया और दुनिया के बीच में चल रही है। और हो ना हो ये लड़ाई खत्म होते होते रशिया एक अलग थलग देश मतलब पड़ चुका होगा। इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंच चुकी होगी और कई सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है अगर रशिया के ऊपर जो ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनका खामियाजा उनको ऐसे भुगतना पड़े कि मतलब रशिया को मुआवजा तक देना पड़ सकता है यूक्रेन को, अगर चीज़ें रशिया के फेवर में ख़त्म नहीं हुई तो। और जाहिर सी बात है जिस तरह का माहौल दिख रहा है रशिया के फेवर में सिर्फ लड़ाई जा सकती है, लेकिन लड़ाई के जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि मानवाधिकार के एक लेवल से अगर हम देखें तो यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो वाकई में गलत हो रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।